प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की नाम की स्तुति हो। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। हम इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह की आगमन में बहुत धन्य आशा के साथ इंतजार कर रहे हैं। ये दुनिया के सारे बातें, वो भविष्यवाणियां पूरा हो रही है। प्रभु यीशु का आगमन के चिन्ह चारों ओर देख रही है। तो कलीसिया में और आप बड़ी धन्य आशा के साथ यीशु की आगमन के लिए बड़ी प्रार्थना के साथ वचन के अनुसार प्रतिदिनम तैयार हो रही है। हम 10 योग्यता में 4 योग्यता सीख लिया। आज 5वां योग्यता पवित्र शास्त्र से हम ढूंढेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20वां पद। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20वां पद में इस प्रकार लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। Praise the Lord. For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. We are eagerly waiting for our Savior. We are waiting for someone who is our Redeemer, who is our Savior. हम एक उद्धारकर्ता का बड़ी ध्यान से इंतजार में है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, जब यीशु मसीह स्वर्ग में गया, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 11वीं आयत में स्वर्ग से 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहन के आया, जो आकाश की ओर ताकने वाला उन गलीली पुरुषों से कहा, आप लोग आकाश की ओर क्यों ताकते रह रही है? जो यीशु तुम्हें छोड़ कर गया है, यही यीशु वापस आएगा। हमारा इंतजार वो यीशु जिसने हमें लेने की वादा किया, जिसने हमें उद्धार दिया, मुक्ति दिया, अनंत जीवन दिया, वो जहां रह रही है हमें भी ले जाएंगे। पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 27 और 28, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्यायासन का होना नियुक्त है, वैसा ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं
उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के विषय में पवित्र शास्त्र कह रही है, जो लोग बड़ी प्यास के साथ जो बाट जो रही है, संसार में कुछ भी होने दो, हमारी चारों ओर कुछ भी घटना होने दो, एक भक्त को कहना है हमारा उद्धारकर्ता आने वाला है। प्रेज़ द नेम ऑफ जीसस। बाट जोना जरूरी है। बाट जोने वालों से पूछे, उनका जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, चारों ओर के तूफान हो, समस्या बढ़े, लेकिन वो एक चीज का इंतजार कर रहे हैं, उद्धारकर्ता आएगा। क्या आप तैयार हैं? आप वास्तव में दिल से इंतजार बाट जो रही है यीशु मसीह की आगमन के लिए? पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 7वीं आयत में प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को आज हम सबसे ये बात सिखा रही है। पहले अध्याय इसका 7वीं आयत, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें गति नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहे हो। मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। Praise the Lord, so that you are not lacking in any gift, waiting eagerly the revelation of our Lord Jesus Christ. एक व्यक्ति को, यानी एक भक्त को, एक विश्वासी को इस धरती में एक ही चीज का इंतजार है। यहां कुछ भी हो उनको दिक्कत नहीं है, वो इंतजार में है यीशु आने वाला है। अब यहां पर हमारा 5वां पॉइंट बड़ी ध्यान से हम सीखे, यीशु किसको लेने आ रही है? जो बाट जो रही है। 7वीं आयत लिखा है, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें गति नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रकट होने की बाट जोते रहते हैं। ईगली वेटिंग। क्यों हम इंतजार क्यों कर रही है? ये वरदान की विषय यहां पर पौलुस कह रही है। मैं इसे कुछ शब्द जोड़ के बताऊं कि हमारे पास एक छोटा सा जिंदगी है। इस जिंदगी में प्रभु की राज्य के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। जैसा प्रभु ने हमें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, इस जीवन में हमें प्रभु के राज्य के लिए मेहनत करना है। कलीसिया के लोगों से या परमेश्वर के संतों से पौलुस कह रही है, तुम्हें यहां किसी वरदान में तुम्हें गति नहीं, हमें किसी भी वरदान की गति नहीं होना है, कोई चीज की कमी गति नहीं होना है कि हम शांत रहे। हमें प्रभु से पवित्र वचन के अनुसार पवित्र आत्मा से उन वरदानों को प्राप्त करें कि किसी न किसी रीति से बहुतों को आग से झपट के निकाल के
परमेश्वर के राज्य में ले जाना है, नरक को खाली करना है, स्वर्ग को भरना है। We have to preach the gospel and reach the unreached at any cost. हमें बड़ा उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी है कि हमारे पास एक छोटा सा जिंदगी है। ये कदम होने के पहले प्रभु की राज्य के लिए हर तरह संभव कैसे भी हो हमें प्रभु की राज्य के लिए लोगों को लाना है। प्रियो, मृत्यु की बात हम कुछ नहीं कर सकता है, मृत्यु तक ही हमें काम करना है। तो इसलिए यीशु मसीह ने भी ये शब्द कहा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना। बाइबल इस बात की स्पष्ट संकेत देता है, पवित्र लोग प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा। प्रथम शहीद मिशनरी स्टेफानोस आखिरी शब्द में जब पथराव कर रहा था, घुटने टेकर अपने प्राण को प्रभु के हाथ में देकर कहा, इन्हें क्षमा कर। वो आखिरी शब्द तक वो प्रभु की वचन लोगों तक पहुंचाया। यारो, यीशु ने हमें इसलिए बुलाया है, हमें एक एटर्नल लाइफ है, हमें एक स्वर्ग राज्य है, हमें बात जो रही है तो हमारे इंतजार यीशु आएगा। यदि यीशु की आगमन पहले हो या हमारा मृत्यु, ये दो बात सुनिश्चित है, ये संभव है, ये कभी भी हो सकता है। दो बात के लिए टाइम नहीं बताया है। संसार में सारे चीज के लिए समय है, बाइबल में भी बहुत सारे चीजों का समय दिया गया है, लेकिन मृत्यु का और यीशु मसीह का दोबारा आगमन का समय कहीं भी नहीं है। चिन्ह बताया है, भविष्यवाणियां किया गया है। सिर उठाइए, देखिए, यीशु की आगमन का भविष्यवाणी हमारी चारों ओर पूरा हो रहा है। प्यारो, जल्दी हम जाइए इस विषय में। यीशु मसीह जब धरती पे था, प्रभु यीशु ने हमें इस बात को सिखाया, बाट जोने वाला का दो योग्यता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी पांचवी योग्यता क्या है? बाट जोना। बाट जोना, बड़ी प्यास के साथ, बड़ी प्यास के साथ यीशु की आगमन की बाट जोना। लूका की सुसमाचार 12 अध्याय उसका 35वीं पद, तुम्हारा कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपनी स्वामी की बाट देखते रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह यहां पर मसीही जीवन की दो बात बताया। लूका 12 अध्याय में प्रैक्टिकल एक विश्वासी का जीवन धरती में कैसा होना है। दूसरी बात, यीशु की आगमन के लिए एक विश्वासी कैसा तैयार होकर रहना है। वो किस मनुष्य का तुल्य होना जरूरी है। उन मनुष्यों के समान होना है जिनका स्वामी शादी के लिए या और कोई काम के लिए बहुत दूर चले गया है।
स्वामी कभी भी आ सकता है। स्वामी किसी भी क्षण में आ सकता, लेकिन इस घर में रहने वाला उन लोगों की जिम्मेदारी है, स्वामी जब भी आए दरवाजा खुला दे। तब स्वामी कमर बांधकर उन्हें भोजन में बिठाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर की शब्द ले लूं। प्रभु यीशु ने कहा, बाट जोने वालों का दो योग्यता। यहां पर दो योग्यता बाट जोने वालों की जरूरत है। नंबर 1, हमारा ड्रेस कोड इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में है। परमेश्वर का सारा हथियार पहन लो। पौलुस विश्वासियों को कहते हैं, हमें इस युद्ध के मैदान में हमारे पास संसार की हथियार नहीं है, हमें स्वर्ग का परमेश्वर दिया हुआ उन हथियारों को पहनना है। उन सारे बातों को हम डिटेल्स में नहीं जा रही है। वहां एक बेल्ट के बारे में लिखा है। वो बेल्ट, उसका अर्थ क्या है? सत्य से कमर कस लो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहा, तुम्हारा कमर कसना है, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारा दिया जलते रहे। हमारा दिया को जला के पैमाने के नीचे नहीं, काट के नीचे नहीं, हमें दीवट के ऊपर रखना है। पैमाना बिजनेस, काट आराम। हमें दिया हुआ ज्योति दूसरे लोगों तक किसी भी कीमत पर पहुंचाना जरूरी है। बेल्ट के बारे में एक शब्द कहे, फिर हम आएंगे। बेल्ट क्या है? सत्य से कमर कसो। उस शब्द को मैं प्रभु यीशु के शब्द में बोलूं। यीशु इस धरती पर सत्य की गवाही देने के लिए आया। सत्य क्या है? प्रभु ने कहा, सत्य, मार्ग, जीवन मैं हूं। मैं सत्य की गवाही देने आया। परमेश्वर सत्य है, उसमें कोटापन नहीं है। मेरा यीशु मसीह में हां मतलब हां, ना मतलब ना। विश्वासियों के अंदर भी स्वर्ग जाने के लिए जो तैयार हो रही है, उन विश्वासियों के अंदर भी स्वर्ग का परमेश्वर ये प्रतीक्षा करते हैं। हमारा शब्द हां मतलब हां, ना मतलब ना। नो यस, ये दो शब्द का बीच में और कोई हमारा फायदा के लिए, लालच के लिए कोई शब्द दूसरा नहीं होना है। हमें हमारा जीवन को सीधे चलना जरूरी है। कोई टेढ़ापन मसीहों के जीवन में नहीं होना है। हम सीधे मार्ग में चलेगा, जिस मार्ग में यीशु चलने के लिए हमें बोला, तब संसार बोलेंगे ये प्रभु का लोग है। इसलिए प्यारो, सत्य से कमर को कसना है। बाट जोने वाला व्यक्ति का दो योग्यता, वो हमेशा सत्य से कमर कसो। नंबर 2, यीशु कहा, तुम्हारा दिया जलता रहे। कारण क्या है? शैतान इस खोज में है कि तुम या मैं या प्रभु के लोगों की ज्योति को
संसार की बातों से ढांप दे, संसार की अभिलाषाओं में ढके दे, बेईमानी के नीचे दबा के रखे, आइश और आराम में काट के नीचे दबा के रखे, दीवट पर ना रहे। कि यदि दीवट पर रहेगा तो संसार देखेंगे, दूसरा लोग देखेंगे ये मसीह है। कुछ लोग कैसा जीवन बिताते हैं, पड़ोसी को भी पता नहीं है वो मसीह है, रिश्तेदार को भी पता नहीं वो मसीह है, बाइबल कवर में छिपा के आ जाते हैं। वो बोलता नहीं है खुलेआम, मैं यीशु मसीह का चेला हूं, मेरा यीशु आने वाला है, मैं स्वर्ग राज्य के लिए जाने के लिए बाट जो रहा हूं। कई लोगों को बोलने का हिम्मत नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा दिया जलता रहे। प्रियो, मैं यहां पर शब्द कदम करने से पहले यीशु मसीह की आगमन के लिए जो लोग तैयार हो रही है उन्हें पांचवी योग्यता है, बाट जोने वालों को लेने के लिए यीशु आने वाला है। दूसरी बात, जिनकी कमर खसे है, जिनकी ज्योति जले है, उन्हें लेने यीशु आ रहा है। ढीला कमर वालों को, अंधेरे में बैठने वालों को, जिनका ज्योति पैमाने के अंदर दबा के रख दिया, काट के नीचे दबा के रख दिया, ज्योति को छुपा के रखा, वो रह जाएंगे। यीशु आने वाला है। क्या आप अपना ज्योति की गवाही देने के लिए तैयार है? आप सत्य की गवाही देने के लिए तैयार है? मैं गॉड ब्लेस यू। यदि आपको ये संदेश लाभदायक है तो कृपया मुझे बता दी, आपका प्रार्थना विषय हमें बता दीजिए, हम रोज आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बड़ा आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू।